नमस्कार जोहार। मैं हूं विवेक कुमार और आप देख रहे हैं ओबीसी टाइम्स। और अभी हम मौजूद हैं ऐतिहासिक स्थल जो सोनभद्र जिले में पड़ता है, वीर लोरिक पत्थर के पास। वीर लोरिक का पत्थर आप पीछे देख सकते हैं। पीछे वीर लोरिक जी की मूर्ति बनी हुई है, उनका पत्थर बना हुआ है, एक शिलाखंड बना हुआ है। लोरिक और सौरू की कहानी तो आपने तमाम कथाओं कहानियों के माध्यम से सुना होगा। उत्तर प्रदेश के अगर आप पूर्वांचल के निवासी हैं तो बिरहा के माध्यम से सुना होगा, लोरिकायन के माध्यम से सुना होगा। तो आज हम आपको बताएंगे इनकी कहानी। नमस्कार जोहार, मैं विवेक कुमार और आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। सोनभद्र जिला आप देख सकते हैं, मेरे ठीक ऊपर बनी हुई है वीर लोरिक जी की मूर्ति। आपने बिरहा में लोरिकायन में सुना होगा लोरिक जी का नाम। वीर लोरिक कौन थे? यहां पे इनकी मूर्ति बनी हुई है। वीर लोरिक बहुत ही शक्तिशाली राजा, शक्तिशाली पहलवान थे जो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रहने वाले थे। लोरिकायन के अनुसार, लोक गाथाओं के अनुसार यह प्रमाण मिलता है कि इनका जन्म 5वीं सदी में हुआ था। हालांकि कुछ लोग इनका जन्म 12वीं सदी में भी मानते हैं। कहा ऐसा जाता है कि यहां का सोनभद्र में एक अगोरी राज्य था। अगोरी राज्य का राजा था मोलागत। उसके आतंक से कई लोग परेशान थे। पूरा राज्य यूं कहिए कि परेशान था। परेशानी को दूर करने के लिए, उसके आतंक से मुक्ति पाने के लिए यहां की जो प्रजा थी उन्होंने लोरिक का नाम सुन रखा था। वे लोग लोरिक के पास पहुंचे अपनी गुहार लेकर के कि हमारे यहां एक राजा है मोलागत नाम का, अगोरी राज्य का, जो हमारा शोषण करता है, हमें प्रताड़ित करने का कार्य करता है। तो उसके अनुरूप, उनके आग्रह पे, उनके निवेदन पे वीर लोरिक तमाम अपने जत्था दल बल के साथ, योद्धाओं के साथ अगोरी राज्य पे आक्रमण करते हैं। अगोरी राज्य पे जब आक्रमण करते हैं तो तमाम इनके जो यूं कह लीजिए पहलवान हुआ करते थे, वीर थे, मदरमल, रुका देखें, तो जो राजा मुलागत के वीर थे, भोजा निर्मल और मदरमल, ये दो वीर थे। इनके बारे में इन्हीं पे यूं कह लीजिए कि इन्हीं पे राजा मुलागत जो था वो गुमान करता था, घमंड करता था। इन्हीं के बदौलत युद्ध जीतता था, युद्ध हारता था। तो जब वीर लोरिक ने चढ़ाई की, चढ़ाई करके अपने अदम्य साहस का परिचय दिया, अदम्य साहस का परिचय देते हुए अगोरी राज्य को फतेह किया और वहां के तमाम हजारों सैनिकों को पराजित कर, और अगोरी राज्य का जो राजा था मोलागत, उसका एक हाथी हुआ करता था इंद्रावत। आपने नाम सुना होगा, तमाम कथाओं में कहानियों में आपने नाम सुना होगा इंद्रावत हाथी का। उस इंद्रावत हाथी पे भी विजय फतेह किया। यहाँ पे कुछ उनके हम आपको अभी दिखाएंगे। यहाँ पर आइए दिखाते हैं, कुछ प्रमाण है, कुछ साक्ष्य हैं, हम अभी दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। यहाँ पे कहा जाता है कि जब फतेह करके आ रहे थे वीर लोरिक, तो वहां एक सुंदरी थी, देवी स्वरूपा नाम था उनका, मंजरी। पीछे आप देख सकते हैं बोर्ड पे उनकी वीर लोरिक कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिखे हुए हैं। तो इसमें जब वो आ रहे थे और मंजरी के साथ उन्होंने जब शादी की, उनका डोला लेकर आ रहे थे, तो ये पीछे पत्थर आप देख रहे होंगे, ये पत्थर जो है, मंजरी ने आग्रह किया वीर लोरिक से कि आप हमारे प्रेम का प्रतीक कुछ हमें दिखाइए। तो वीर लोरिक ने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपनी तलवार का नाम बिजुरिया था, उस बिजुरिया तलवार से इस शिलाखंड के 2 भाग कर दिए। बीच में से हम अभी आपको दिखाएंगे कैसे शिलाखंड फटी हुई है बीच में से। और यहां तभी मंजरी ने सुहाग के प्रतीक सिंदूर को लगाया था। और कहा यह जाता है, मान्यता यह है कि जब भी लग्न आती है तो लग्न में जो क्या कहते हैं, जो सिंदूर उन्होंने लगाया था वो सिंदूर चमकता है। तो देखिए यहाँ पे तमाम है, जीवन परिचय लिखा हुआ है। लोक गाथाओं में लोरिकायन गाथा के अनुसार वीर लोरिक का जन्म 5वीं शताब्दी में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के गौरा गांव में हुआ था। कुछ गाथाओं में इनका जीवन काल 12वीं सदी से माना गया है। इनके पिता का नाम बुड़कूबे एवं माता का नाम खुइलन था।
धर्मी उर्फ सौरू इनके बड़े भाई थे। सौरू लोरिक आपने सुना ही होगा, जब भी नाम लिया जाता है तो सौरू और लोरिक का नाम लिया जाता है। बहुत बड़े, जैसे एक महोबा के लड़ैया थे आल्हा और उदल, उसी तरह ये पूर्वांचल बलिया के हुए। हालांकि पूर्वांचल तो बाद में नाम हुआ, उस समय पूर्वांचल नहीं था। तो बलिया के दो वीर हुए, लोरिक और उनके भाई का नाम था सौरू, ये दो लोग हुए। उसके बाद अघोरिक, इंद्रजीत, देवाजीत, इनके 3 पुत्र थे। वीर लोरिक के जो पुत्र थे 3 थे, अघोरिक, इंद्रजीत और देवाजीत। इनके घोड़े का नाम था मांगर। ऐतिहासिक गाथा वही कहानी जो मैंने आपको बताई। लोरिकायन के अनुसार वीर लोरिक तत्कालीन समय में जनपद सोनभद्र के अघोरी राज्य के आतंकी राजा मोलागत के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए अघोरी राज्य के पहिर जाति के क्षत्रिय महारा की पत्नी धनवा के कोख से जन्मी देवी स्वरूपा मंजरी से विवाह के निमित्त अघोरी आकर आतंकी राजा सहित शक्तिशाली हाथी इंद्रावत, राजा के वीर भोजा निर्मल और पहलवान मदरमल सहित हजारों योद्धाओं को पराजित कर अघोरी किले पर विजय प्राप्त कर देवी स्वरूपा मंजरी से विवाह किया। उसके बाद लोरिकायन गाथा के अनुसार अघोरी विजय प्राप्त कर जब वीर लोरिक मंजरी का डोला लेकर इसी रास्ते से अपने गृह जनपद बलिया जा रहे थे, तो देवी मंजरी के अनुरोध पर वीर लोरिक ने अपने शौर्य के प्रतीक के रूप में इस विशाल शिलाखंड को अपनी सिद्ध तलवार बिजुरिया से एक ही बार में 2 भागों में विभक्त किया है। यानी कि एक ही बार मारा और ये पत्थर जो है, ये शिलाखंड जो है 2 भागों में बट गई। जिस पर देवी मंजरी ने अपने अमर सुहाग के प्रतीक सिंदूर को इसी पत्थर पर लगाया है, जो लग्न के समय चमकता है। इसी शिलाखंड को वीर लोरिक पत्थर के नाम से जाना जाता है। तो ये तमाम थे। अब हम आपको शिलाखंड दिखाएंगे, शिलाखंड कैसे 2 भागों में विभक्त हुई। आप देख सकते हैं बीच में से एकदम कटा हुआ है। ये देखने में शिलालेख अलग अलग सा लगता है, लेकिन नीचे से अगर आप इसको जड़ को देखने का प्रयास करेंगे तो ये आपस में जुड़ा हुआ है। तो साहस का प्रतीक है, शौर्य का प्रतीक है ये यहाँ पर। तो ये कुछ कथाएं हैं, कुछ कहानियां हैं, कुछ किंवदंतियां हैं, जो हम आपको समय समय पर दिखाने की कोशिश करते रहेंगे ओबीसी टाइम्स चैनल के माध्यम से। अभी आपने ओबीसी टाइम्स को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।